की अरज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण। सुन लो मेहर बाँ, अरज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण। सुन लो मेहर बाँ, खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तू। खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तू। तुझ पे रूह कुर्बान, मेहर के सागर धनी, मैं लहर हूँ आपकी। मेहर के सागर धनी, मैं लहर हूँ आपकी। इश्क देखा आपका, जानी साहेबी आपकी। इश्क देखा आपका, जानी साहेबी आपकी। अब तो है बस ये लगन, देखूं अपना मूल तन, है बका में जहां। खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तू। तुझ पे रूह कुर्बान, अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण। सुन लो मेहर बाँ, सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं। सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं। आप दुल्हा मैं दुल्हन, वचन ये दृढ़ कर कहूँ। रबद को करके दफन, छोड़ कर ये झूठा तन, अंग लगे अंगना। खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तू। सुन लो मेहर बाँ, अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण। सुन लो मेहर बाँ, कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ फना में गर्क है। कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ फना में गर्क है। कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तर्क है। खेल कैसे हो खत्म, सोच कर आंखें हैं नम। साथ है हैरान, अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण। सुन लो मेहर बाँ, खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तू।
तुझ पे रूह कुर्बान, तुझ पे रूह कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हेतु मेरे आज जी युगल पिया श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत प्रणाम। सुंदर साथ जी आज पहले मधु दी रिवीजन करेंगी, नवी भूम की सुंदर पुनरावृत्ति करेंगे। उसके बाद अनीता मलिक जी हमें प्रश्न उत्तर के माध्यम से नवी भूमिका में घुमाएंगे। आ जाओ मधु दी, पहले आप आ जाओ। जी प्रणाम दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम सुंदर जी। साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। शेयर स्क्रीन दे दिया। हाँ जी। जी सुंदर साथ जी, पिछले फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को हमको करण दीदी ने नवी भौम की बहुत अच्छी शोभा बड़ी सुंदर तरीके से हमें नवी भौम में रमण कराया। आज हम सभी सुंदर साथ मिलकर फिर से उस नवी भौम में रमण करने चलते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये तो हम जानते ही हैं सभी कि किस तरह से रसोई की हवेली से सीढ़ियों वाले मंदिर से हम भौम दर भौम किस तरह से सभी भौमों में ऊपर आते हैं। तो हम अपने आप को यहाँ नवी भौम के 28 स्तंभ के चौक में महसूस करते हैं कि हम सभी यहाँ 28 स्तंभ के चौक में सभी सखियां पिया जी के साथ यहाँ विराजमान है। तो पहले सुंदर साथ जी हम एक बार बेसिक शोभा को समझ लेते हैं, जो अभी तक हमारी सभी भूमों में एक बेसिक शोभा चली आ रही है। हमारी बेसिक शोभा जैसे यहाँ से होती है बाहरी हार मंदिर, फिर एक त्रिपोलिया, फिर भीतरियार मंदिर, फिर त्रिपोलिया, फिर ये हमारी 36 हवेलियों का फिरावे जो आते हैं, फिर 28 मंदिर की फुलवारी, नव चौक और उनके चारों कोनों में अति सुंदर शोभायमान स्तून की शोभा। ये तो शोभा हमारी बेसिक शोभा है जो सभी भौमों में हम अभी तक देखते आ रहे हैं, और थोड़ा बहुत अंतर सभी भौमों में आता ही रहा है। जैसे पहली भौम में हमारा मूल मिलावा रसोई की हवेली, दूसरी भौम में हमारी भूलवनी, तीसरी में हमारी दहलान पड़साल। तो इसी तरह कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर रहा है, लेकिन ये बेसिक शोभा हमारी यही रही है सब में। लेकिन नवी भौम में आकर क्या होता है कि हमारी ये जो बाहरी छज्जा है, जो हमारी प्रथम भौम में हमारी परिक्रमा रॉस थी, लेकिन ऊपर आने तक ये छज्जा बन जाता है। तो इस छज्जे की शोभा और बाहरी हार मंदिरों की शोभा, इसमें अंतर आ जाता है। यहाँ पर आकर क्या होता है नवी भौम में कि जो ये हमारे बाहरी हार मंदिर, जो जगह तो है हमारे पास 6000 मंदिरों की, लेकिन यहाँ पर हमारे मंदिर आए हैं 5999। तो इन मंदिरों की जो पूरी गोलाई में घेर कर जो जगह है पूरी, यहाँ पर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठ जाता है। यानी कि ये सारे मंदिर हमारे कमर भर ऊपर हो जाते हैं बाकी शोभा से। जो यहाँ से लेकर हमारी यहाँ तक की शोभा है ना, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, पूरी शोभा से ये वाले मंदिर हमारे कमर भर ऊपर हो जाते हैं। अगर हम इस त्रिपोलिये में खड़े हैं यहाँ पहली गली में, और अगर हम इधर मंदिरों की तरफ देखते हैं उसकी दीवार की तरफ, तो हमें वो 3 सीढ़ी ऊपर नजर आएंगे वो मंदिर, तो उसकी ऊंचाई हमें कमर भर ऊंची दिखेगी। लेकिन अगर हम उसकी शोभा को देखते हैं तो उनकी शोभा जो है बाकी मंदिरों की दीवार की भांति ही बिल्कुल सेम आई है, जैसा कि हमने अभी तक देखा था। कुछ इस तरह सुंदर साथ जी शोभा आती है। जैसे ये हमारी ऊपर एक बड़ी मेहराब होती है, बड़ी मेहराब में फिर 3 छोटी मेहराबें, और फिर नीचे मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं दीवार होती है। हालांकि ये अंदर की दीवार हमें नजर आ रही है, ऐसे ही बाहरी दीवार बिल्कुल सेम यही शोभा लिए हुए होती है। ऊपर एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब के नीचे 3 मेहराबें, मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं सुंदर चित्रकारी युक्त दीवार। और ये जो हमारी मेहराबें हैं इन पर भी सुंदर माणिक के फूल और सुंदर चित्रकारी की हुई होती है। तो इस तरह की शोभा हमें
दिखाई देती है। अब सुंदर साथ जी हमने इस पूरी हार जो ये मंदिरों की ऊपर तो उठा दी, अब हमने इस पे चढ़ना भी है, तो चढ़ने के लिए हमें सीढ़ियां भी चाहिए। तो उसके लिए हमारी शोभा कुछ इस प्रकार बन जाती है। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ हर मंदिर के बाहर चांदे द्वारा सीढ़ियां आ जाती हैं, पूरी गोलाई में घेर कर। जो ये हमारे कमर भर ऊंचे मंदिर उठे हैं, इनके आगे हर एक मंदिर के बाद एक एक चांदे द्वारा सीढ़ी उठ लग जाएगी। ये सुंदर शोभा यहाँ पर पहली गली के अंदर आती है, जो हमारा पहला त्रिपोलिया बाहरी हार मंदिरों के बाद आता है। ये जो चांदा है ये ठीक हमारे जो दरवाजे के सामने आएगा, जहां हमारा यहाँ का दरवाजा होता है ना 33 हाथ का, ठीक उसके सामने ही चांदे का चौक बनता है। और उस चौक पे 33 हाथ का ही लंबा चौड़ा हमारा चांदा आ जाता है, जो कि एक तरफ तो उसके दीवार होती है और दूसरी तरफ सुंदर कठेरे की शोभा दोनों तरफ आ जाती है। तो इस तरह से अगर मंदिर हमारे 6599 है, तो उसी तरह से ये चांदे भी हमारे उतने ही पूरे घेर कर हर मंदिर के बाहर एक एक चांदा आ जाएगा, जिससे हम अंदर प्रवेश कर पाएंगे। और इसमें जो यहाँ पे जो 10 जो विशेष हास है हमारा, इसका जो चांदा है ना, जो हमारा 2 धाम दरवाजे के ऊपर का मंदिर है, उसका चांदा हमारा थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसका दरवाजा 88 हाथ का दरवाजा है। तो यहाँ का चांदा भी हमारा 88 हाथ का ही होगा, उत्तर से दक्षिण 88 हाथ का और पूरब से पश्चिम तो वो 33 ही हाथ का होगा। तो इस तरह से अगर हमें अंदर जाना है तो ये हमें चांदों के द्वारा ये शोभा हमें त्रिपोली की पहली गली में मिलती है। अब सुंदर साथ जी हमने इन मंदिरों के अंदर इन चांदों से प्रवेश कर लिया। जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो हम एक बड़ी ही सुंदर शोभा देखते हैं कि यहाँ ना तो उत्तर की दीवार है, ना ही दक्षिण की दीवार है, और ना ही पूरब की दीवार है, बल्कि यहाँ पूरी 6000 मंदिरों की जगह पे एक खुली दैलान की शोभा आ गई है, पूरी 6000 मंदिरों को घेर के। न उत्तर की दीवार, न दक्षिण की, और ना ही पूरब की दीवार। उसकी जगह पे मंदिर मंदिर की दूरी पर थंबों की सुंदर शोभा आ गई है, अति सुंदर रंगों नगों से जड़ित थंब आए हैं, और उन थंबों में सुंदर मेहराबों की शोभा है। और लेकिन ये थंब जो है हमारे 201 थंब कम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे गुर्ज आते हैं, पूरे हमारे रंग महल के घेर कर 201 गुर्ज आए हुए हैं। तो इसीलिए हमारे 201 जो है थंब भी कम हो जाते हैं। अब सुंदर साथ जी जैसे ही हम इससे और आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ हमें एक मंदिर की और जगह मिल रही है, जो हमारा छज्जा है, एक मंदिर का छज्जा। अभी तक हमने छज्जा देखा था 33 हाथ का, 33 हाथ ही हमारे मंदिरों के आगे आगे आते थे, और 33 हाथ ही गुर्ज के आगे घूमकर जाते थे। लेकिन यहाँ पर पूरा छज्जा जो है ना एक मंदिर का हो जाता है, और इस छज्जे का लेवल मंदिरों के लेवल से बिल्कुल समान है। अगर हमें मंदिरों से छज्जे पे आना है तो हम एकदम से सीधा ही आ सकते हैं। और इस छज्जे की किनार पे भी बहुत सुंदर शोभा है कि यहाँ पे भी थंब लगे हैं, और थंबों के बीच में सुंदर कठेड़ा है, और कठेड़े के साथ साथ यहाँ पर बहुत रंगों नगों की झलकार करता हुआ कुछ इस प्रकार है। प्रसाद जी मैं दिखाती हूँ आपको। इस प्रकार से सुंदर साथ जी ये देखिए, ये हमारी खुली दैलान बन गई। ये हमें पीछे की दीवार नजर आ रही है, और ये हमें आगे के थंब नजर आ रहे हैं हमारे, ये इस तरह से ये आगे के थंब है। और इसके आगे भी कठेड़े पे भी थंब आ जाते हैं हमारे, जो इस तरह से आते हैं सुंदर साथ जी। ये आगे हमारी रेलिंग लग गई, रेलिंग के ऊपर साथ साथ मंदिर मंदिर की दूरी पर थंब भी आ गए। और इस तरह से ये पूरी हमारी 2 मंदिर की खुली जगह हो जाती है, जहाँ पे हम बड़े आराम से पूरी परिक्रमा कर सकते हैं, पूरा घूम सकते हैं पूरे गोलाई में 6000 मंदिरों की जगह पर। अब सुंदर साथ जी इस परिक्रमा रॉस पर हमारे गुर्ज भी आए हैं, 201 गुर्ज। गुर्ज हमारे नीचे से इसी तरह चलते आ रहे हैं, जैसे शुरू से पहली भूमि से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ गुर्जों की शोभा यहाँ भी बिल्कुल सेम ही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसके भी उत्तर का की दीवार
दक्षिण की दीवार और पूर्व की दीवार में बिल्कुल सेम उसी तरह एक एक दरवाजा और दो दो जाली द्वार की शोभा आई है। और पश्चिम की दीवार में भी पहले की भांति ही दो दो दरवाजे और चार जाली द्वार आए हैं, क्योंकि गुर्ज हमारा पाखे की दीवार के आगे आता है तो वो दो मंदिरों में खुलता है, तो इसलिए उसमें भी दो दरवाजे और चार जाली द्वार आए हैं। तो इस तरह से सुंदर साजी ये बहुत ही सुंदर शोभा सारी बनती है। और इस ये जो हमारा रंग महल का पूरी गोलाई है ये हांस में आई है, कट्स में आई है। तो कट्स में आने से क्या होता है, जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें ये ऐसे लगता है जैसे कि हमारे ये झरोखे बन गए हैं बहुत सुंदर, क्योंकि ये कट्स आए हुए हैं सारे। ये देखिए यहाँ भी हमें कट्स महसूस हो रहे हैं, ये कट्स। तो ये कट्स ऐसे लगता है जैसे पूरा एक बड़े सुंदर हमारे 201 झरोखे बन गए हैं। उसमें क्या होगा कि हमारा ये जो आगे का झरोखा है ये तो 10 मंदिर का होगा, क्योंकि ये हमारा मुख्य हांस 10 मंदिर का है। और ये दाएं बाएं के झरोखे 25-25 मंदिर के इधर आएंगे, और उसके बाद सभी झरोखे 30-30 मंदिर के आते हैं। और इन झरोखों की शोभा अति सुंदर है। यहाँ पर प्रत्येक झरोखे में अति सुंदर गिलम बिछी हुई है, उस पर सिंहासन, कुर्सियां और अलग अलग तरह की विविध तरह की शेप की हैं। कोई सिंहासन खुले हैं, कोई छत्र वाले हैं, कोई लेटने वाले, कोई बैठने वाले। और सुंदर साज जी एक बहुत सुंदर शोभा है कि यह हर हांस में अलग अलग रंगों की झलकार हो रही है। अगर मान लीजिए ये पीले रंग की का यहाँ पे शोभा है तो इसके आसपास आने वाली सारी शोभा हमें पीले रंग की नजर आएगी। उसमें हमारे सखियों के आभूषण, हमारे वस्त्र, यहाँ की थम, यहाँ के सिंहासन, कुर्सियां, सभी पुखराज की आभा लिए हुए होंगे। इसी तरह अगर हरे रंग की शोभा है तो वैसा ही हमें नजर आएगा। और अगर दो हांसों के मध्य देखते हैं तो आधी शोभा इधर के रंग की नजर आएगी और आधी शोभा हमें इधर के रंग की नजर आएगी, जो बहुत ही सुंदर लगेगी। सुंदर साज जी इसे दूरदर्शिका भी कहते हैं, क्योंकि यहीं बैठकर हमारे पिया जी हमें दूर दूर के दृश्य दिखलाते हैं। अपनी उंगली के इशारे से बड़े प्रेम से सखियों को दूर दूर के दृश्य दिखलाते हैं। तो सुंदर साज जी जब हम यहाँ बैठते हैं तो पिया जी बड़े प्यार से हमें दिखलाते हैं दृश्य यहाँ के। ये देखिए सुंदर साज जी, ये सिंहासन कुर्सियां लगी हुई हैं इस तरह से यहाँ बैठकर। अगर हम जैसे पूर्व की दिशा में बैठे हैं तो हमें वहां पे चांदनी चौक, सातवन, यमुना जी, पुनः सातवन, फिर आगे अक्षरधाम। इसी तरह दक्षिण में बैठे हैं तो बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज, बड़ो वन, वो हौज कौसर ताल, 24 हांस का महल, मानिक पहाड़। पश्चिम में जाते हैं तो हमारा फूलबाग, नूरबाग, अनबन, दूधलीचा, पश्चिम की चौगान। और उत्तर में आते हैं तो हमारा लाल चबूतरा है, बड़ोवन, मधुवन, महावन और पुखराज की सुंदर शोभा। और इसके अलावा पूरी गोलाई में घेर कर आए हुए हमारी जवेरों की नहरें हैं, बड़ोवन, मधुवन, महावन, छोटी रांग, वन की नहरें हैं, बड़ी रांग है। तो प्रिया जी हमें उंगली के इशारे से बहुत ही सुंदर शोभा दिखलाते हैं। और सुंदर साथ जी हम तो उनकी उंगली में ही पूरा परम धाम देख लेते हैं, पूरे 25 वर्ष उनकी उंगली में ही देख लेते हैं। यहाँ बैठकर सखिया पिया जी के साथ बहुत हास विलास करती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं, उनके साथ हंसी मजाक करती हैं, भागती दौड़ती हैं, खेलती हैं। क्योंकि खुली दलान है, दो मंदिर की यहाँ पर ये खुली दलान बन जाती है। एक मंदिर तो हमारे, एक मंदिर के दलान तो हमारी मंदिरों की और एक मंदिर की दलान हमारी छज्जे की। इस तरह से ये पूरी एक खुली दलान की शोभा ले लेती है। सुंदर साथ जी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे इसमें लगा वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको भी बताती हूँ। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पे अब क्या हो गया कि हमारा ये जो 10 मंदिर का हांस है इसने पूरा एक रूप मिलान कर लिया छज्जे के साथ। जो एक मंदिर हमने चांदनी चौक से लिया हुआ है वो तो आगे है, लेकिन उसके बाद जो हमारी एक मंदिर की जगह है ना, हमारा जो पड़साल है वो हमारी होती है 4 मंदिर, दो मंदिर की और इधर से 10 मंदिर की लंबी। तो 2 मंदिर में से एक मंदिर तो हम चांदनी चौक में से लेते हैं, वो तो आगे है। और जो एक मंदिर और है उसने पूरा इस छज्जे के साथ एक रूप मिलान कर लिया है। अब हमें कहीं उतरना चढ़ना नहीं पड़ता। अभी तक की शोभा में जब भी हम छज्जे पर उतरते थे हमें या तो एक सीढ़ी उतरना पड़ता था या 3 सीढ़ी उतरना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हम सीधा ही इस 10 मंदिर की पड़साल से छज्जे पर आ सकते हैं, मंदिरों के अंदर जा सकते हैं, गुर्ज के अंदर जा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर
शोभा मुझे लगी, जिससे मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो सुंदर साथ जी, ये हमारी बहुत ही सुंदर शोभा है। एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगी सुंदर साथ जी, हमारी जो छज्जा है ना, वो कुछ इस तरह से नजर आता है ऊपर से। ये देखिए, जिस तरह से ये हमारी परिक्रमा रोज का छज्जा नजर आता है ना, ऐसे बिल्कुल सीधा इसी तरह से नजर आएगा हमें नौवीं भौम का छज्जा भी। ये जैसे हमारा दूसरी तीसरी चौथी भौम में ये थोड़ा सा कट होके आगे होके जाता है ना गुज के आगे से, लेकिन यहाँ पर नौवीं भौम में ये भी इसी तरह बिल्कुल जैसे परिक्रमा रोज के आगे से छज्जा निकलता था, ठीक इसी तरह आएगा। और गुज की शोभा भी इसी तरह समान ऊपर नौवीं भौम से आगे 10वीं भौम तक इसी तरह जाएगी। तो सुंदर साथ जी, ये शोभा है हमारी नवी फॉर्म की। बाकी किरण दीदी कोई पॉइंट रह गया हो तो बता दीजिएगा। प्रणाम जी। नहीं, आपने सारे पॉइंट बहुत अच्छे से कवर किए। प्रणाम मधु दीदी, बहुत अच्छे से। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हटा दो। हाँ जी। हम्म। सुंदर साथी, अभी मधु दी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया। आगे भी सुंदर साथी जैसे 7वन की या 10वीं चांदी की शोभा रहेगी, तो सुंदर साथ आगे बढ़ के कहें कि हमने रिवाइज करना है तो अच्छा लगेगा, क्योंकि एक एक रिवाइज करें और एक सुंदर साथ क्वेश्चन आंसर की सेवा अपने से लेवे। आज तो मैंने अनीता दी को बोला है। हाँ, अनीता दीदी आ जाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नवी भूम हमने बहुत अच्छे से कर ली है, किरण दीदी ने भी बहुत अच्छे से कराई, और अभी मधु जी ने भी बहुत अच्छे से उसको रिवाइज कराया। तो आई होप कि इसके जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बने हैं सबको आते होंगे और सब हैंड रेज करेंगे, सब पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। हाँ जी सुंदर साथ जी, पहला प्रश्न है मेरा, नवी भूम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? हाँ जी सुंदर साथ जी, सबको आना चाहिए। शिवानी। दूरदर्शिता। हाँ जी, दूरदर्शिका के नाम से। हाँ जी, हाँ प्रणाम जी। जी। दूसरा प्रश्न है, जब राज श्यामा जी हमें दूर दूर के नजारे दिखाते हैं दूरदर्शिका में, तो क्या हम उन नजारों को देख पाते हैं? कृष्णा दी। प्रणाम जी। नहीं, देखते नहीं है, हम उनकी उंगली की तरफ ही देखते रहते हैं। उनमें से किरणें निकलती हैं, हम उनको ही देखते रहते हैं। राज श्यामा जी की सुंदर भूषणों को, सुंदर उनके चेहरे को, बस उनकी उंगलियों को ही देखते रह जाते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत सुंदर। नवी भूम में बाहरी हार मंदिरों की जगह कौन सी शोभा आई है? नवी भूम में बाहरी हार मंदिरों की जगह कौन सी शोभा आई है? ज्योत्सना जी। राम जी, प्रणाम जी। નવમી ભૂમિ મંદિરની જગ્યાએ થંભોકી હારાવી હે અને પરસાલની હારાવી હે અને ઝરૂખાની। हाँ जी प्रणाम जी। सुंदर, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, और कोई क्लियर करें अच्छे से। दक्षा दी। बाहरी हर मंदिरों की जगह 33 शत का छज्जा निकला है और आगे और ज्यादा चौड़ा छज्जा आया है। इससे हमारी परसाल एक मंदिर लंबी चौड़ी हो जाती है। और यहाँ आगे पर छज्जा बढ़ाया है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन ये था कि बाहरी हार मंदिरों के स्थान पे, यानी अपनी बाहरी जो 6000 मंदिर आए हैं उनके सिर पे नवी भूम पे क्या शोभा है? चांदे है और चांदों के आगे थंब के आगे दरवाजे की शोभा है। हाँ जी। चांदों से चढ़कर हाँ, हम तो हम दरवाजे इसको से दहलान, निकलकर दहलान अगर दहलान इसको एक कहते हैं। शब्द में कहें तो दहलान। हाँ जी, आपने दहलान शोभा का कहते हैं। वर्णन किया।
कि पिछली दीवार पूरी है, आगे थंब है, खुली दैलान है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जो ये दहलान आई है वो कितनी चौड़ी आई है और उसकी गिर्द कितनी है? प्रणाम जी आशी दी। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। दहलान कितनी चौड़ी आई है, जो मंदिरों की जगह एक मंदिर दहलान तो वही होगी, फिर एक मंदिर छज्जा आगे बढ़ जाने से हम इसको बोलते हैं कि 2 मंदिर की दहलान आई है। तो गिर्द 6000 मंदिर की उसी की जगह पे आई है। और प्रणाम। स्पेशल हाउस में स्पेशल हाउस 10 हाउस का है, सॉरी 10 मंदिर का है, तो ये रहेगा 10 मंदिर का ही, लेकिन दहलान की शोभा हो जाएगी 3 मंदिर। 3 के 4, 3 ही आएगी। 3 3 मंदिर की मंदिर। हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है, 3। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगर हम नवी होम में त्रिपोलिये की पहली गली में बारीहार मंदिर के बाद जो त्रिपोलिया आता है उसकी पहली गली में घूम रहे हैं तो हमें दाएं और बाएं क्या दिखाई देगा? यहाँ पे पहली भूमि का नक्शा शेयर कर दूं अनिता दी? हाँ जी, कर दीजिए। हाँ, पहली पहली भूमि का नक्शा। हाँ, प्रथम भूमिका का अपने को ये दिखाना है ना कि हम इस गली में हैं, यही ना, इस गली में खड़े होके अपने को यहाँ क्या नजर आ रहा है। हाँ जी, हाँ, यही क्वेश्चन था ना आपका, हाँ जी, है ना? हाँ दाएं बाएं क्या दिख रहा है हमें? हाँ, यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है? हमको ज्योति जी, 1 मिनट, अपन म्यूट नहीं हुआ, भी कर देंगे, 1 सेकंड। हाँ जी, ज्योति जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी थोड़ा क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए, सुने। हाँ जी, अनीता जी, क्वेश्चन। अगर हम पहले त्रिपोलिये की पहली गली में खड़े हैं तो हमें दाएं और बाएं की क्या शोभा दिखाई दे रही है? हमारे दाएं बाएं हर मंदिरों के हाथ में हमारे वो चांदी जैसा भी सीढ़ियाँ आई है, जो चांदा दिखाई देगा, उतरती सीढ़ियाँ दोनों तरफ। और 33 और हमारे दाएं बाएं दोनों तरफ पूछी ना आप। और सामने तो हमारे दीवार दिखाई देंगे, और जो हमारे मंदिरों से हर मंदिरों के सामने द्वारा सीढ़ियाँ दिखाई दे, चंदा आएगा। हाँ जी, और भी कुछ दिखाई देगा? ज्योति जी, आप इस जगह खड़े हो, दाएं बाएं सामने क्या क्या नजर आ रहा है? हाँ जी, तो वही दाएं बाएं हमारे तो वो उतरती सीढ़ियाँ की जो गली है वो आएगी, और सामने हमारे दीवार आएंगे ना, जो अंदर जाते हैं तो दरवाजे। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर सा जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अनीता दीदी ये पूछना चाह रही है, जैसे हम इस गली में खड़े हैं तो सबसे पहले तो दाएं बाएं नजर करें तो अपने को त्रिपोली की सुंदर शोभा, मेहराबों की सुंदर शोभा, और भीतर नजर करते हैं तो इन मंदिरों की दीवार, जैसा भी बताया ज्योति जी ने, दीवार और चांदों की सुंदर, और यहाँ घेर कर भी चांदे दाएं बाएं की ओर देखते हैं तो ये चांदे भी पूरी झलकार करेंगे। यही आंसर है ना? हाँ जी, हमें दूसरे भीतरी हार मंदिर भी दिखाई देंगे वहां से हाँ जी, खंभों पे। भीतरी यार मंदिर भी दिखाई देंगे। मतलब इस हाँ जी, हाँ विस्तार को लेकर हम यहाँ खड़े हैं और ऐसे देख रहे हैं दाई तरफ, तो ये मंदिर भी अपने को दिखाई देंगे। हाँ जी, हाँ जी दीदी, इधर मैं देखे ही नहीं, और सिर्फ अगर सामने पूरब ही तरफ खड़े हैं तो अपने को 28 स्तंभ का चौक भी नजर आएगा। हाँ, हाँ इस तरफ, हाँ उत्तर दाहिने दिशा तरफ। में खड़े हैं या पीछे खड़े हैं इस तरफ तो नहीं, लेकिन अगर अपन इधर की तरफ खड़े हैं तो अपने को 28 स्तंभ का चौक भी सुंदर आभादी नजर आएगा। हाँ, चारों तरफ जब नजर करेंगे इधर। हाँ दीदी, मैं इधर देखी ही नहीं, सिर्फ सामने ही देखी। हाँ जी, हाँ जी दीदी। प्रणाम हाँ, जी, प्रणाम जी, बहुत प्रणाम। सुंदर, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। हाँ जी, सुंदर साथ जी, जो बाहरी हार मंदिरों का जो दरवाजा आया है, भीतरी दरवाजा, वो हमें जो त्रिपोली की गली से कैसा दिखाई देगा? उसकी बनत कैसी है? कुसुम दीदी।
अनम्यूट नहीं हुए आप। आपने मुझे म्यूट कर दिया। प्रणाम जी। अच्छा अच्छा प्रणाम जी। मैं बोलूं? हाँ जी हाँ जी आप बोलो। वो क्या होता है ना, भीतर मूव होता रहता है ना, जैसे कंप्यूटर में बैठी हो ना तो मूव हो रही होती है विंडो। हाँ जी आप बोलो। मतलब अंदर की तरफ से शोभा बतानी है ना दरवाजे हाँ की? जी अंदर की तरफ से। अंदर हाँ खड़े जी। थे। हाँ तो अंदर तो वही जो है वो ऊपर एक बड़ी मेहराब, उसके नीचे 3 मेहराब है, बीच की मेहराब में दरवाजा और दाएं बाएं दीवार की शोभा। जो दरवाजा है वो 3 हाथ, चूंकि नीचे से दीवार आ गई है तो 3 हाथ छोटा दिखाई देगा। और जो और दोनों दरवाजे के तरफ आगे? जी, दरवाजे के आगे बाहर निकल के, हम्म, दरवाजे के बाहर निकल के हमें चांदा 33 बाई 33 हाथ का दिखाई देगा, दोनों तरफ सीढ़ियां उतरते हुए, और बाहर की तरफ कठेड़ा, इधर दीवार की शोभा। हम्म। और जो दरवाजे पे थंब आए हैं वो कितने बड़े दिखाई, कितने लंबे दिखाई देंगे हमें? दरवाजे का थंब जो 33 हाथ का था दरवाजा, नहीं, जो कोने वाले था। जो 44 हाथ वाले थे वो 41 हाथ के दिखाई देंगे। हाँ जी 41 हाथ के। हाँ जी, जी बिल्कुल ठीक। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी और अगला अगर क्वेश्चन। वैसे शोभा देखी ना देखने में, तो अपने को वो 3 हाथ की दीवार, मतलब 3 हाथ का चबूतरा घेर के नजर आ रहा है। उसी चबूतरे के आगे अपने को चांदा, उस चबूतरे की सुंदर शोभा, और चबूतरे के ऊपर अपने को मंदिर नजर आ रहा है। मंदिर अपने को यहाँ 3 सीढ़ी ऊंचा नजर आ रहा जी जी, है। हाँ बाहर जी। से देखेंगे तो 3 सीढ़ी ऊपर दिखाई देगा। हाँ 3 सीढ़ी ऊपर नजर पूरा आ रहा पूरा घेर के जो है सारे है। मंदिर दीवार 3 सीढ़ी ऊपर मतलब अपन दिखाई जैसे भीतरी गली में खड़े हैं, उस बाहरी दीवार की शोभा देख रहे हैं, तो 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर, देगा। हाँ, और फिर वो पूरे चांदे, मंदिर मंदिर में चांदे, और एक एक चांदे की सुंदर शोभा देखे हम, कि एक एक चांदे पे कितना चित्रामन होगा, उन सीढ़ियों पे कितना चित्रामन होगा, कितनी प्यारी शोभा होगी वो। हाँ जी सुंदर साथ जी अगला प्रश्न है, नवी भूमि में 28 स्तंभ के चौक की जगह क्या आया है? नवी भूमि में 28 स्तंभ के चौक की जगह क्या शोभा आई है सुंदर सा जी? स्वर्ण दीदी। दीदी प्रणाम जी। नौवीं भूमि में 28 स्तंभ के चौक की जगह दहलान आई है। हाँ जी। खुली दहलान भी है और पीछे अक्षी भी है दीदी मंदिरों की 28 स्तंभ, तरफ। हाँ स्वर्ण दीदी 28 स्तंभ की चौक की बात हो रही है। हाँ तो दीदी 28 स्तंभ के चौक के वो पूरी आगे खुली दहलान नहीं आई, बाकी आप बता दीजिए मुझे, तो ऐसे ही अभी समझ एक में दो आया। सुंदर साथ और बताएंगे। कुसुम दी आप बताओ। प्रणाम दीदी, 28 स्तंभ के चौक की जगह 28 स्तंभ का चौक ही आया है। हाँ हाँ जी। जी हाँ एक बार मैं नक्शा शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। ये देखिए 28 स्तंभ के चौक की जगह 28 स्तंभ का चौक पहली भूमिका से चला आ रहा है। यहाँ पर जो नवी भूमि में शोभा चेंज हुई है, इस बारी हर मंदिरों पर हुई है। तो हम यहाँ पे भीतरी गली में हैं, ये 28 स्तंभ के चौक में है, तो स्वर्ण दीदी इनकी शोभा एज इट इज वैसी की वैसी खुली ढलान अपने को इस नक्शे में नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो भीतरी दीवार है ना, यहाँ पे पूरी भीतरी दीवार आएगी दीदी। हाँ एक बार नवी भूमि का नक्शा निकालती हूँ। ये देखो स्वर्ण दीदी, ये पूरी दीवार आ रही है ना, और यहाँ पे चांदों से उतरती सीढ़ियां, तो हम यहाँ पर खड़े हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा सुंदर साथ को घुमा दिया कि यहाँ पे क्या शोभा है ना। हाँ जी। हाँ जी अगला प्रश्न है, नवी भूमि में स्पेशल हाउस में एक शोभा ऐसी आई है जो बाकी की भूमों में भी आई है बट डिफरेंट आई है थोड़ी, वो कौन सी शोभा है? इसका वर्णन अभी मधु ने भी ने किया भी सही। मीनाक्षी जी। प्रणाम जी। नवी भूमि में जो स्पेशल हाउस है वहां पे दहलान बिल्कुल प्लेन आई है,
बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं आई है। बाकी हाँ जगह जी। पे दहलान ऊपर नीचे है। ठीक। हाँ अनीता जी ठीक ना, या स्पेशल कुछ और हाउस पूछना चाह रहे हो? हाँ ऊपर है, स्पेशल हाउस की बात हो रही है। हाँ जी, यहाँ वहाँ पे जो गुर्जों में है, जो सीढ़ी पहले एक सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है। इसके अलावा भी है एक ऐसी जगह, इसके अलावा नहीं याद आ रही, अभी क्लिक नहीं हो रही। सुंदर साथ जी और बताएं। आशिमा। हाँ जी दीदी। हाँ जी। दीदी जो इसमें एक वो नीलवी की मेहराब है ना, वो एक थम हमें और मिल जाता है जो स्पेशल हाउस में, तो वो 100 हाथ की ही मेहराब बनती है, 134 हाथ की नहीं बनती। जैसे बाकी भोमों में 134 हाथ की बनती है ना, जो दरवाजे के बीच में हमारी नीलवी का अक्स आता है, उसके साथ मिलकर 134 हाथ की होती है ना वो मेहराब। तो इसमें तो 100 हाथ की बनती है, क्योंकि हमें पूरे थम मिल जाते हैं इसमें। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक। यही है क्या आंसर? हाँ जी हाँ। प्रणाम जी। पहली गली में जो सीढ़ियां आई हैं वो कैसी आई हैं? चांदेदार। चित्रा। प्रणाम जी। चांदों द्वारा सीढ़ियां आई हैं और ऊपर एक वो चौक बनेगा और साइड पे ऐसे चढ़ते चढ़ते हमें कठेड़े की शोभा दिखाई देगी। हाँ जी। हाँ जी। टॉप की लंबाई चौड़ाई क्या है चित्रा जी? 33 हाथ का, जितना दरवाजा है हमारा। अगला प्रश्न है, एक चांदे का दूसरे चांदे के बीच डिस्टेंस कितना है? जो घूम के चांदे आ रहे हैं 6000 मंदिरों में, उसमें स्पेशल हाउस को छोड़ दो, एक चांदे का दूसरे चांदे के बीच कितना डिस्टेंस? विजय दी। 66 हाथ का होगा ना, क्योंकि एक मंदिर 100 का है, 33 में बीच में है, 33 दाएं बाएं, तो दूसरे मंदिर को मिलाकर 66 हो गया। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी। सुंदर साथ जी अगला चैट में भी सब सुंदर साथ के बहुत सही आंसर आ रहे हैं। शीतल जी, वृंदा जी, अंजू जी, सोनिया जी और सब नीलम जी, डीपी सिंह जी, सब सुंदर साथ के नाम मैं पूरे नहीं पढ़ पा रही। अच्छे सबके सही आंसर आ रहे हैं। हाँ जी। नेक्स्ट प्रश्न है, नवी भूमि में बाहरी हार मंदिरों से लेकर भीतरी हार मंदिरों तक एक ही लेवल आया है, क्या ये कथन सही है? एक बार वापस दोहराना। नवी भूमि के बाहरी हार मंदिर से लेके भीतरी हार मंदिर तक एक ही लेवल आया है, क्या ये कथन सही है? हाँ जी। अभी नागपाल के नाम से आईडी। हाँ जी। नहीं, एक ही लेवल नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। एक लेवल नहीं है ना इनका। हाँ जी, एक लेवल नहीं है। जो तीन कमर भर ऊंचा आ जाएगी ना वो दहलान जो बनेगी दो मंदिर। हाँ जी। तो बाहरी हर जो मंदिर आए हैं यहाँ वो पर जो लेवल दहलान रूप में वो कमर भर ऊंचे आए हैं। हाँ जी। नेक्स्ट प्रश्न है, कमर भर ऊंचे है तो ये नवी भूमि का छज्जा दूसरी से 8वीं भूमि के छज्जों जैसा नहीं आया है, क्या ये कथन सही है? सुषमा जी। हाँ जी प्रणाम जी। सही है।
एक्सप्लेन अलग है। हाँ जी, एक्सप्लेन वो कर दीजिए। बाकी 33 हाथ के छज्जे आए हैं और ये पूरे एक मतलब 100 हाथ का एक मंदिर के चौड़े छज्जे आए हैं नौवीं हाँ भवन जी। के। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी, नौवीं भवन में बाहरी हार मंदिरों की जगह बाहरी हार मंदिरों में बाहरी दीवार की जगह जो थंब आए हैं वो कितने आए हैं? मोनिका जी। क्वेश्चन रिपीट कर दो ना। हार मंदिरों में जो बाहरी हार दीवार आई है उसकी जगह जो स्तंभ आए हैं वो कितने आए? 5,999 मंदिर है तो -201 कर देंगे जो हमारे गुर्ज है तो 5798। हाँ जी 5798। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है गुर्जों की मेहराब, गुर्जों के आसपास जो मेहराब आई है वो कितने हाथ की आई है? खुले थंबों की जो मेहराब गुर्ज पर आती है वो कितने हाथ की आई है? नीलम जी। दीदी दीदी वो पूरे एक मंदिर की ना आकर के, क्योंकि 33 हाथ गुर्ज ने ले लिए ना दोनों तरफ से, तो वो कम हो 33 कम करके, हाँ वो कम हो जाएगी, 67 कह दीजिए या 66 हाँ जैसा जी। भी हो। और आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है आपका? हाँ जी है फर्क है? हाँ हाँ जी। थैंक यू। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है नवी भवन में प्रत्येक हास में कितने सिंहासन और कुर्सियां आई हैं? वृंदा जी आप बताओ। अजर प्रणाम माता जी, प्रणाम। प्रणाम जी। 6,000 कुर्सी, एक सिंहासन, दोनों पखत 3,000 6,000 कुर्सी। ठीक है माता जी। हाँ जी हाँ जी। प्रणाम। और सुंदर सा जी एक क्वेश्चन यहाँ पे कि सिंहासन एक ही प्रकार के आए, हो सकता है अनीता जी का क्वेश्चन नेक्स्ट यही हो कि सिंहासन एक ही प्रकार के आए हैं या अलग अलग आए हैं? सिंहासन सुनीता दी। हाँ जी दीदी, अलग अलग तरह के आए हैं सिंहासन, जैसे कोई खुला है, कोई छतरीदार है, और कोई सेजा है, सेजा के आकार का है, कोई बैठने के आकार का है। कुर्सियां भी अलग अलग आकार की आई हैं यहाँ पर, सिंहासन भी और कुर्सियां सब अलग अलग आकार का। हाँ जी, अलग अलग प्रकार जुदी जुदी जिनस से सजी, कोई नगों से, कोई फूलों कोई हीरे से, कोई जवाहरातों जवेरों से, से, हाँ। हाँ कोई हीरे जवाहरात। और हर हाथ में अलग अलग रंग प्रतिबिंबित होता हुआ, तो जिस हाथ में भी बैठे हैं राजी और श्यामा जी सखियां, तो वही हाथ का रंग जो है ना उन पर भी प्रतिबिंबित होता है, तो अति हाँ जी। झलकार होती है वहां पर उसी रंग की। हाँ जी। हाँ जी सुंदर सा जी, अब लास्ट प्रश्न है नवी भूमि में घेर के कौन सी ऐसी शोभा आई है जो बाकी के भूमों में नहीं आई? सुनैना जी। प्रणाम सुंदर सा जी। प्रणाम जी। नौवीं भौम में जो बाहर छज्जा बड़ा हुआ है उसमें कठेड़े की शोभा भी है और थंबों की शोभा भी है चारों। हाँ जी बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हो गए, संपूर्ण हो गए? खत्म हो गए। हाँ जी मेरे ख्याल में सारा कवर हो गया है। हाँ हर कवर या सारा, लेकिन दूरदर्शिका वाली बात अपन थोड़ा सा कर लेते हैं
सुंदर सा जी, मान लीजिए हम राज श्यामा जी सखियों संग पूर्व दिशा में बैठे हैं, तो धनी हमें अंगुली के इशारे से, वो शोभा ठीक है कि अपने को उस वक्त धनी की अंगुली ही नजर आ रही है, लेकिन उस उंगली के साथ साथ पिया के उस स्वरूप के साथ साथ हम किन किन शोभा में उनके साथ रमन करते हैं पूर्व दिशा में? पूर्व दिशा की क्या क्या नजारे, वाणी में भी चपैया आ जाती है, पूर्व दिशा की क्या क्या नजारे धनी हमें दिखा रहे हैं? मैं भी प्रश्न किरण जी यही करने जा रही थी, क्या हमेशा राज्य बताते हैं तो क्या हम उंगली देखते रहते हैं, इतना परम धाम का वर्णन करते हैं? ऐसा तो नहीं है कभी भी लिखा कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता उंगली के सिवा, ऐसा तो नहीं है। अभी आपने प्रश्न कर दिया तो अच्छा हुआ, मेरा प्रश्न अपने आप सॉल्व हो गया। एक दिली हो गई। नहीं, चपाइयों में अपन जैसे बड़ी मैं वृत्ति में भी ढूंढ के देखिए, बताने वाली थी, चपाइयों में लिखा हुआ है कि राज्य हाँ, सब दिखाई दे। ऐसा तो है ही नहीं कि सिर्फ उंगली को देख के हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो शायद मुझे नहीं जमा। नहीं, लीला के अकॉर्डिंग वो भी ठीक है कि अपन कभी श्रृंगार में डूब गए, आता है ना वर्णन विद विद की, कि कभी तो हम बिल्कुल श्रृंगार में डूब गए। दीदी आप अनम्यूट हो गए। अक्षरधाम की बात कर रहे हैं ना, अक्षरधाम की, तो वो ठीक है, हम उनकी खो जाते हैं, अलग बात है, लेकिन हम पूरे परम धाम का हमें वर्णन सुनाएं और हमें पता ही ना चले, हम उंगली देखते रह जाए, ऐसा मेरा मतलब ये है। मैं चपाई भी दिखा रही हूँ, प्रश्न एक ही कर सेकंड, दिया कि आप, मैं एक सेकंड चपाई दिखा रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये बड़ी वृत्ति से चपाई ली है। जब तरफ पूरब को बैठक, देखिए तले सातों घाट, यमुना पर नूर महोत्सव, अक्षर नूर को ठाट। ऐसे हर दिशा का वर्णन आया है। मैंने भी ये चुपाई देखी आपके सामने, यही निकाल के रखी हुई है, मैं क्या चुपाई बताऊंगी। नहीं, लेकिन लीला के अकॉर्डिंग अब जैसे ना, कई बार अपन किसी भी पक्ष में जब वृत्ति में, बड़ी वृत्ति में वर्णन आता है कि कोई तो उनके साथ बातें कर रही है, कोई उनको, जैसे आरोगने की लीला का वर्णन आ रहा है, तो बड़े प्यार से पिया ये आरोगो, ये बड़ा मीठा है, तो कोई सखी उसमें ऐसी भी होती है कि बस वो तो एक तक श्रृंगार में खो रही है, तो वो विद विद की लीला है ना। अब धनी दिखा रहे अंगुली के इशारे से, अब कोई तो बिल्कुल श्रृंगार में खो गई, तो उसे सिर्फ उंगली नजर आएगी, उसको और कुछ नजर नहीं आएगा। और कोई ऐसी भी होगी जो उनके साथ साथ उन सब पक्षों में रमन भी कर रही है, कि वो 24 हांस का मोहल, तो अपन 24 हांस के मोहल में ही है उनके साथ, है ना दीदी? बिल्कुल अजी बिल्कुल। सुंदर सा जी, अपन पूर्व दिशा में अपने को क्या क्या, तो अपने को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भी याद हो जाएगा कि क्या क्या शोभा आई है, पूर्व दिशा में क्या क्या शोभा धनी दिखला रहे हैं। बताऊं दीदी? हाँ जी, आप बता दो। धनी हमें उंगली के इशारे से दिखा रहे हैं, जो हमें दिखाई देगी पूर्व दिशा में 7 वनों की शोभा, चांदनी चौक, जमुना जी, अक्षरधाम, चांदनी उस पे आए, जमुना जी पर जो हमारे सुंदर द्योरियों की शोभा, 7 घाटों वनों की शोभा हमें दिखाई देगी, और अक्षरधाम की भी शोभा दिखाई देगी। विजय बहन जी मेन सरवरा सागर भी दिखाएंगे। हाँ सर, हाँ सरवर सागर भी दूर तक, वो तो पूरा आगे चले जाएंगे तो पूरा हमें नहीं, पूरब की तरफ सरवरा सागर तो आएगा ही ना, सागर हाँ अलग अलग है ना 8 सागरों की। हाँ जी, हाँ जी, सामने 8 सागरों का वर्णन आएगा। हाँ जी बिल्कुल, सरवर सागर आएगा पूरब हाँ जी की सुंदर, हाँ जी। तो ये चर्चा तो सरकार भी करते थे ना, कि हमने अक्षरधाम को नहीं देखा था, बोले चपैयों में वर्णन है, हमने अक्षरधाम को देखा था, लेकिन हमको उससे लेना देना नहीं था, तो अपनी नजरों में कभी वो आया नहीं, है ना। उत्तर दिशा में अपने को राजी ने दिल में नहीं लिया, दिखाना ही नहीं था, जब दिखाना था तो दिखा दिया, जब राजी लेंगे दिल में तभी तो दिखेगा, तभी तो दिखेगा। हाँ जी सुंदर सा जी, दक्षिण दिशा में अपने को क्या क्या नजर आएगा? धनी संग हम दक्षिण दिशा में, इसको यूं ले रहे हम, पिया संग दक्षिण दिशा में उनकी नजरों के साथ साथ कौन कौन सी शोभा में रमन करने चलेंगे? पद्मा जी? दीदी वैसे चांदनी चौक तो दिखाई देगा ना हमें 9वीं भवन से नीचे, तो है ना? दिखेगा दिखेगा, बहुत विस्तार है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दक्षिण दिशा में वट पीपल की चौकी, 24 हांस का महल, खोज कौशल तालाब, फिर माणिक पहाड़,
फिर नूर सागर और नील सागर दोनों ही आएंगे ना? नील सागर, नील सागर, हाँ दक्षिण दिशा की फिर सीध में तो जवेरों नील की सागर, नहरें, लेकिन दाएं बाएं नजर घुमाते हैं तो नूर और खीर का भी नजारा हो सकता है, क्योंकि काफी दूरी पे अपन ने काफा देखना है, आगे तक नजर जानी है। जवेरों की नहरें, बड़ी रांग, छोटी रांग, है ना? नजरों सब आवत है ऊपर की बैठक। हाँ जी। पश्चिम दिशा में पश्चिम सुंदर साजी कोई और? मंजुला बहन। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। फूलबाग, नूरबाग, अनवन, दुबदुलीचा, पश्चिम का चौगान और दद्दी सागर। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम उत्तर जी। दिशा, प्रणाम जी। उत्तर दिशा में सुंदर साज जी। बबीता जी। उत्तर प्रणाम जी। उत्तर दिशा में हमें लाल चबूतरा, बड़ोवन, मधुवन, महावन, पुखराज पहाड़ आदि सब नजर आएंगे। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साज जी, अपनी नवी भोम की शोभा संपूर्ण हुई। सुंदर साज जी, कोई भी क्वेश्चन हो नवी भोम की शोभा का तो अपन कर लेंगे, फिर बढ़ेंगे 10वीं चांदनी की ओर। तो कल से ही बढ़ पाएंगे, आज से टाइम कम है। दीदी कोनों में भी तो दिखाई देंगे अगर हम नूर कोनों में भी, चारों कोनों से। नूर सागर अगन कोने में है तो नूर सागर है ना, और नैऋत कोने में है तो हमें खीर सागर है ना, और उधर वायव्य कोने में है तो आसमानी वो इश्क का सागर दिखाई देगा ना। हाँ, और इधर से रस सागर, ईशानवे रस सागर दिखाई देगा। और नीचे 16 हाथ के चबच्चे भी तो दिखाई देंगे। 16 हाथ के चबच्चे कुछ नजर आएंगे, कुछ कुछ झलकार वनों की, मतलब जल की झलकार तो नजर आएगी, बाकी तो जल चबूतरे तक तो ढपे हुए ही है सब। हाँ, नहीं, वो तो हाँ जी। अनिल जी ने लिखा है, अनिल जी ने भी सही लिखा है, नूरबाग नजर नहीं आएगा, नूरबाग की छत पे फूलबाग नजर आएगा अपने को। नहीं, ये जो 16 के चबच्चे, इनका जल जो ऊपर तक आ रहा है वो थोड़ा सा दिखेगा। हाँ, वो तो नजर आएगा। जल कितना ऊंचा आ रहा है ये अपने पास वर्णन नहीं है, लेकिन काफी बड़े चबच्चे हैं। और पहले जैसे सुनते आ रहे हैं कि 10वीं चांदनी तक, चलो उतना नहीं भी लेवे तो भी बुचरक चबच्चे हैं। अपने छोटे चबच्चों का जल हमने एक भूम उछलता देखा है, तो काफी उछलते नजर आएंगे। कई चबच्चे उछलत, ये शोभा तो अपने को वाणी में मिल रही है। दीदी कठेड़े पे खड़े हो जाएंगे। हाँ जी। पर जैसे शोभा मेरे को तो अच्छी लगती है कि चांदनी तक आ रहे हैं, उनकी बूंदियां ऊपर तक आ रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि रंगमहल की शोभा के लिए ये चारों कोनों के हैं, तो रंगमहल की शोभा बढ़ाते अच्छे लगते हैं, ऊपर तक आते हैं तो। हाँ जी। सुनीता दीदी ने तो चित्तौड़ में देख लिए ना। अरे नहीं यार, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे ऐसे थोड़ा वर्णन हो गया। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा करा आपने चित्तौड़ में। हाँ, बहुत प्यारा वर्णन हुआ है चित्रण में। सुंदर साज जी अभी अर्शी अजीब में चित्रण डाली है और 25 पक्ष में भी डाली है सुनीता जी की, बहुत प्यारी चित्रण है। उसमें इन्होंने बूंदियों का वर्णन किया है ना, वहां पे बैठ के। पर बस अभी तो धनी इलम से ही बता रहे हैं, जब वो सुख लेंगे अंततः तो ही है ना। सुंदर साज एक बार मैं है ना हैंड लोअर कर रही थी, जिनका भी आंसर क्वेश्चन हो ना। हाँ जी सुंदर साज जी, जिनकी क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर ले। मोनिका जी आपका है क्वेश्चन? हाँ जी सुदर्शन दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि बाहर का तो सारी दूरदर्शिका की पूरी शोभा दिखाई है, लेकिन अंदर जो है वो त्रिपोलिये और वो हवेलियां ही आएगी। हाँ, अंदर पूरी वही शोभा है, बस जो बाहरी हर मंदिर है ना वो कमर भर ऊंचे उठे हैं। अंदर त्रिपोलिया, भीतरी हर मंदिर, हवेलियों के 36 पिरावे, नव चौक बिल्कुल समान शोभा लिया है। अंदर वही समान शोभा आएगी, बाहर की शोभा का ये दिखाया गया ना। हाँ, बस इसमें नवी भूमि में सिर्फ बाहरी हार मंदिर पहली भूमिका से लेने तो सिर्फ पहली हार मंदिर जो बाहरी हार मंदिर है उसको कमर भर ऊंचा उठाया गया, बाकी शोभा वही समान रूप से। यही मेरे दिल में क्वेश्चन उठा था कि
प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुनैना जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। अनीता दीदी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो सीढ़ियां आई हैं पहली गली में वो चांदे द्वारा आई हैं, लेकिन जो 88 हाथ का जो दरवाजा है उसके आगे भी चांदे द्वारा आई है कि हाँ सीधी उसके आई है? आगे भी चांदे द्वारा ही आई है। तो वो और ये 33 चांदों का वर्णन तो वाणी में भी आ रहा है, मतलब वृत्ति में भी आ रहा है। नहीं, चौड़ाई तो उसकी 33 हाथ ही होगी। नहीं नहीं, और उसके चौड़ाई 33 होगी लेकिन लंबाई दरवाजे के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। बढ़ मतलब जाएगी तो जितना 88 दरवाजा, हो जाएगा ना, है ना? हाँ जी हाँ, तो जितना फिर चांदे दरवाजा, द्वारा नीचे उतरेंगी कितने कितने हाथ? समझी नहीं। 3-3 हाथ ही बस नीचे उतरनी, हाँ 3-3 तीन तीन सीढ़ियां। सीढ़ियाँ, 3-3 सीढ़ियाँ, क्योंकि कमर भर ऊंचाई है ना अपने पास, तो 3-3 जी। सीढ़ियाँ दोनों तरफ से उतरी है। और चांदों से ही सीढ़ियाँ उतरी हैं, तो ये वर्णन वाणी में भी आ रहा है, मतलब महामतीकृत वृत्ति में भी आ रहा है। मेरे को ये था कि लंबाई बहुत ज्यादा है ना, तो उसमें सीधी हाँ आ वो जाएंगी। जितना दरवाजा है ना उतनी हाँ ही जी। लंबाई, चौड़ाई और 33 हाथ कर दी है। और साइडों पे 3-3 सीढ़ियां फिर नीचे जाने के लिए होगी। 3-3 सीढ़ियाँ। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी बबीता जी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। वो प्रणाम जोन जी। से आएंगे तो वो एक एक मंदिर दूरी पर जोन से आ रहे हैं, तो वो एक एक मंदिर दूरी पर 3 बार आएंगे ना वो थंब, जोन से 5,798 थंब। हाँ एक बार मैं नक्शे से बताती हूँ दीदी, एक बार बबीता जी नक्शे से बताती हूँ। हाँ जी। यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि थंबों की कितनी हार आएगी, यही ना? हाँ जी हाँ जी। थंबों की देखो, यहाँ पर ये जो भीतरी दीवार है, यहाँ तो ये दीवार तो पूरी आई है, हम यहाँ खड़े हैं, अपने को यहाँ पे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये मंदिर चल रहे हैं। जब यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं दहलान है, तो एक मंदिर की दूरी पर थंब की हार ये थंब अपने आए हैं 201 कम, लेकिन फिर जो किनार पे थंब आए हैं ये थंब तो पूरे 5,999 आए हैं, क्योंकि गुर्ज तो यहाँ रह गए ना। गुर्ज की वजह से ये भीतरी हार थंब थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन इस हार में पूरे थंब आए हैं, तो थंबों की 2 हारें आई है यहाँ पर। यही था भी मेरे को, यहाँ तो गुर्ज नहीं आए, यहाँ तो जैसे पूरे थंब आने चाहिए, और अंदर तो गुर्ज है 201, वो माइनस हो जाएंगे। हाँ यहाँ पे पूरे थंब आए हैं। अच्छा 2 थंबों की जैसा हार। अभी ये क्वेश्चन भी था कि जो नीलवी की मेहराब है यहाँ पर पूरी एक मंदिर की पड़ती हुई, क्योंकि इस जगह थंब आया है, थंब आए हैं, है ना? इस जगह। हाँ जी हाँ जी ठीक है जी। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी नीलम जी। प्रणाम दीदी। दीदी प्रणाम एक जी। बार मंदिरों की जो भीतरी वाली दीवार है उस पे कैसे कितने मंदिर का, मतलब जो 3 दरवाजे आए हैं और जो 80 दीवार आई है उसकी शोभा का एक बार फिर से वर्णन कर दीजिए। ये जो भीतरी दीवार अपनी आई है, एक बार नक्शा दूसरा निकालते हैं। नक्शे से ये देखो, ये जो भीतरी दीवार अपनी आई है, जो भीतरी दीवारों की शोभा बताई गई थी ना कि मंदिर की हद पर अक्षित हम 44 हाथ के ऊपर 44 की मेहराब, 12 में चित्रामन लाल मणि के फूल। पहले तो वो बड़ी मेहराब, फिर उसमें 33 हाथ की 3 मेहराबें, मध्य 30 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा आता है, ऊपर 3 हाथ की मेहराब, वो दाएं बाएं दीवार में चित्रामन। तो भीतरी दीवार की अपनी ये शोभा रहेगी। अगर अपन भीतर वाली गली में खड़े हैं, हम इस गली में खड़े हैं और इस गली में रमन कर रहे हैं, तो हमें ये मंदिर कमर भर ऊंचे नजर आ रहे हैं, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर। तो वो चबूतरे की सुंदर शोभा, 2 चांदों के बीच में जो 66 हाथ की जगह है, उस जगह वो चबूतरे की सुंदर शोभा, फिर इन चांदों की सुंदर शोभा, कमर भर चढ़ती सीढ़ियां, जब सीढ़ियां चढ़ के इन दीवार की शोभा को नजदीक से देखते हैं, तो एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा। अब यहाँ पे क्योंकि 3 हाथ ऊंचा चबूतरा है, तो अपन जो कहते हैं 30 हाथ का, तो वो 27 हाथ का रह जाएगा, है ना? तो इस तरह से शोभा है। हाँ जी 27 प्रणाम हाथ जी। दरवाजा। हाँ हाँ, क्योंकि 3 हाथ ऊंचाई हो गई ना। हाँ जी ठीक। हाँ जी वीना जी।
जो बाहर का छज्जा है वो एक सीढ़ी नीचा ही होगा कि प्लेन होगा? नहीं, बिल्कुल लेवल में होगा। जो अपना कमर भर ऊंचे मंदिर है और जो छज्जा है, चपाई भी आती है वाणी में भी कि देलान और छज्जा एक रूप हो गए हैं। मतलब दो मंदिर का अपने को अभी जैसे दूर से हम देखेंगे रंग महल को, तो 8वीं भूम तक तो पहलदार शोभा आ रही है, लेकिन 9वीं भूम में अपने को 2 मंदिर के चौड़े और 1 हांस भर के लंबे चरोखे नजर आएंगे। 10 मंदिर के हांस में 10 मंदिर का चरोखा, दाएं बाएं 25-25 मंदिर के, और घेर कर सारे 30-30 मंदिर के चरोखे नजर आएंगे। 2 मंदिर के चौड़े और 30 मंदिर के लंबे, एक लेवल है उनका। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। अभी आपने मैप लगाया था ना, लगाइए जरा दोबारा से। हाँ जी। घूम के हाँ जी। इसमें जो बाहर वाले थंबों की अभी काउंटिंग थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, ये जो बाहर वाले थंब जो आए ना, अभी देख के मुझे ध्यान आया कि इसमें बाहर की तरफ जो थंब है वो तो 10 के 10 ही हैं पूरे, और एक थंब ये एक्स्ट्रा आ गया, 2 थंब दोनों किनारों पे, तो बढ़ नहीं जाएगी क्वांटिटी इनकी? 6001 हो जाएगी। खैर अब ऐसे कभी गिना नहीं, पर हाँ जिस तरह से यहाँ पे भी थंब आ रहे हैं इस जगह, हाँ तो दिखाया ना, तो हाँ ये हाँ 2 वो थंब ना, बढ़ जाएंगे। हाँ हाँ वो मुझे लगा एकदम देखते बाकी कि यहाँ मंदिर मंदिर के अंतर पर थंब आ रहे हैं, और ये मध्य का थंब 2 मंदिर के अंतर पे आ रहा है। हाँ हाँ वो तो सब सुबह एग्जैक्टली है। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। वीना जी। ये चांदी की सीढ़ियों के ऊपर जब चढ़ेंगे तो जो दरवाजा है उसकी लंबाई ये 33 हाथ की है या 3 कम करके 30 की है? ऊंचाई? हाँ तो लंबाई। ऊंचाई तो 3 हाथ कम हो ही जाएगी ना, क्योंकि अपन 3 हाँ हाथ ऊंचे चबूतरे पे आए हैं। तो 30 हो जाएगी ना? 33 का लेते हैं दरवाजा तो 30, क्योंकि कहीं वर्णन आता है 33 का, किसी जगह वर्णन आ रहा है 30 का, तो कुल अच्छा। मिला के दरवाजा 3 हाथ कम हो जाएगा। हाँ तो मतलब 33 बोले या 30 बोले? अब ये उसमें तो 3 वृत्ति में कम देखना करेंगे। पड़ेगा वृत्ति में क्या लिखा है, क्योंकि मेरे तो अच्छा। भीतरी दीवार की शोभा बड़ी आसानी से चलती है कि एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, बीच में दरवाजा है और दाएं बाएं दीवार, तो दीदी यहाँ पे बस वो दरवाजा 3 हाथ कम हो 27 गया। हाथ का लिखा हुआ उसमें शायद लिखने में, 27 हाथ का दरवाजा। 27 हाथ का, 27 हाथ का। हाँ जी। तो फिर 30 हाथ का दरवाजा होता है, 3 हाथ की मेहराब होती है, तो 27 हाथ का दरवाजा अच्छा रह जाएगा। तो फिर पास में जो है वो कितना हो जाएगा? वो 33 तो इधर 30, 27 इधर चला गया तो 27 दीवार इधर, ये कितनी हो गई? तो दीवार में तो कोई कितनी फर्क आना ही नहीं है दी, तो 30 27 का तो दरवाजे की बात है, दाएं बाएं तो 33 दीवार पूरी आ रही है, उसमें कहाँ फर्क अच्छा पड़ेगा। वो 33 है। अच्छा लंबाई में 33 नहीं हाथ की फर्क, चौड़ाई चौड़ाई है, में वो नहीं तो फर्क। पूरी आ रही है ना, ऊंचाई में तो हाँ फर्क पड़ रहा हाँ पर लंबाई में था। है। हाँ ऊंचाई में फर्क पड़ रहा है ना। हाँ जी ठीक। हाँ जी मधु जी। जी दीदी मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि अभी अनीता जी ने ये नीलवी के मेहराब की बात की थी ना, एक मंदिर की, तो ये मेहराब गुर्ज से भी बनेगी जाके कि नहीं बनेगी? यहाँ तो नहीं दिखाई हुई पिक्चर में, तो जो ये मुख्य हांस है ना, वहां से नीलवी की मेहराब एक मंदिर की बन रही है ना दोनों किनारों पे। अब ये गुर्ज से जाके मिलान करेगी दूसरी मेहराब 33 हाथ की, 33 या 34 हाथ कहे जो भी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे घूम के कठेड़ा जा रहा है ना, यहाँ मुझे लगता है नहीं मिलान करेगी, नहीं करेगी। बाकी शहूर नहीं हुआ, सच में कौन शहूर नहीं किया इस बारे में अभी, मेरे को भी अभी लेकिन हाँ अभी जैसे देख रहे हैं कि अभी जैसे प्रथम पहले दूसरी भूम का देखते हैं एक बार, जैसे दूसरी भूम पे तो सीधा मिलान हुआ होगा गुर्ज से। दूसरी भूम में तो जैसे यहाँ पूरी छत आ रही है, तो उसी हिसाब से मिलान होना चाहिए। देखो यहाँ पे तो पूरा हो रहा है ना पीछे तक मिलान, क्योंकि इस हांस की एक अलग ही शोभा बता रखी है ना, तो मिलान होना चाहिए।
तो कल भी मैं जब रिवाइज कर रही थी क्योंकि तो वो जो बात आती है ना, दरवाजा खुला तो पूरा नीलवी का अक्ष नजर आ रहा है, वो शोभा होनी चाहिए यहाँ में। हाँ जी, ठीक है। बाकी यहाँ पे खुले थंब आ गए। यहाँ पे खुले थंब है ये तो। बाकी और शौर करेंगे इसमें ना। ठीक है दीदी, प्रणाम। सुनीता जी। प्रणाम जी दीदी, इसी प्रश्न के लिए मेरे को हैंड रेज किया था कि वो अच्छा। 134 जो नीलवी आती है 134 हाथ की, ऊपर जाके एक मंदिर की हो जाती है, वो गुरु से फिर क्या ज्वाइंट होता है, यही प्रश्न मेरा था। क्योंकि अगर नीचे से शोभा लेते हैं ना तो आनी चाहिए आगे भी। अगर नीचे से शोभा लेते हैं तो आनी चाहिए, क्योंकि इस हाथ की एक अलग ही शोभा आती है ना। नहीं तो फिर 34 हाथ की फिर वो अलग से मेहराब बनेगी। 34 हाथ की शौर करेंगे इस पे, है ना। 34 हाथ पे या यहाँ पे ये झरोखे के माफक है, तो हो सकता है खुला भी हो, क्योंकि वर्णन नहीं है कहीं पर भी। बस महाराज जी ने इतना वर्णन किया है कि जो एक मंदिर का छज्जा निकला है, उस छज्जे की किनार पर थंब आए और थंबों पे कठेड़ा आया, तो इसका वर्णन नहीं हुआ कहीं। तो तले से शोभा, एक बार वो वाला राजकोट वाला नक्शा निकालते हैं। तो 10 मंदिर की हाथ की शोभा ऊपर समान आई है, तो उस हिसाब से होनी चाहिए। इस वाले में तो वैसे ही गुर्ज आगे थोड़ा क्योंकि चला। सुंदर सा जी ना, ये शोभा का वर्णन नहीं है, तो जिसके दिल में जैसी शोभा बैठती है, अपनी अपनी रूह की चितवन है, क्योंकि इस पे अपन स्टैंप नहीं लगा सकते कि ऐसी शोभा होगी, क्योंकि वर्णन में नहीं है ना। दीदी किसी और बॉम में ना थंब नहीं आए हैं ये किनार वाले। हाँ, किनार वाले थंब नहीं आए हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये थंब यहाँ तक नहीं गया हो भी सकता है गया हो, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं कह इसलिए सकते अपन। उनको गुरु से मिलान किया ना, यहाँ पे बीच में थंब नहीं है दूसरी बॉम्ब में। क्योंकि अगर नक्शे के हिसाब से देखे ना, तो ये जगह खुली आई है। खुली आई है, क्योंकि यहाँ पर एक रस भी तो कर दिया ना, इसलिए भी खुली हो सकती है ना। एक रस कर दी ना शोभा यहाँ पे। अभी तक तो अपन उतर रहे थे, 1 सीढ़ी 3 सीढ़ी उतर ही रहे थे। यहाँ पे तो बराबर सेम शोभा है ना, पूरी घेर कर एक रस शोभा है। ये शोभा दीदी बहुत अच्छी लगी कि जहां भी जाना सीधा ही चला जाना है, चाहे गुर्ज में एक दिल्ली में जाना है। यहाँ एक दिल्ली हो गई ना एक साथ। हाँ जी। ज्यादा सुंदर सा ये कह रहे हैं कि नहीं आएगी। नहीं आएगी, मैं वही अभी मैसेज पढ़ रही थी, और इस नक्शे को देख के लग भी रहा है कि नहीं आएगी, क्योंकि एक रस शोभा हो गई ना, कि आप दौड़ते हुए कहीं भी जा सकते हो। ऊपर खुली चांदनी है, कि इसके ऊपर खुली चांदनी है, तो यहाँ भी खुली चांदनी है ऊपर। मतलब एक खुली ऊपर एक छत आ रही है, छत तो आ ही रही है सुंदर सा जी इस जगह के ऊपर। इस जगह के ऊपर छत तो आ ही रही है, ये वाली। छत तो 10वीं चांदनी की आ ही रही है ना ऊपर। नहीं, लेकिन जब छत आ रही है फिर तो ये 33 हाथ की मेहराब हुई। ये छत पे पहले नजर नहीं गई थी, ये जब छत आ रही है तो फिर ये 33 की मेहराब हुई, फिर तो हुई यहाँ पर 33 हाथ की मेहराब। ये तो सारे में ही बनेगी अगर ऊपर, हाँ, वो तो पूरी छत तो ये पूरी आ रही है ना यहाँ पर, क्योंकि अभी ध्यान गया 10वीं चांदनी पे, इसी छत के ऊपर 10वीं चांदनी पे एक मंदिर का छज्जा निकला है, तो ये छत की शोभा तो है। अब ये अलग बात है कि उस छत की शोभा में ये मेहराब का चित्रामन दिया या नहीं दिया, वो अपनी रूह की चितवन में देखिए। अगर अपने को अच्छा लगता है वो नीलवी का थंब तो बढ़िया, नहीं तो नहीं सही। लेकिन ये मेहराबें तो आएंगी, ये वाली मेहराबें तो आएंगी, क्योंकि छत आ गई ना ऊपर। ये थंब या जैसे ये वाला थंब है, जैसे अपन इस थंब की बात करें, ये जो थंब है जब इस गुर्ज से मिला कर रहा है तो 33 हाथ की मेहराब डाल रहा है ना, तो उस हिसाब से यहाँ भी आनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर छत आनी है। शौर करेंगे सुंदर सा जी शोभा के ऊपर, प्यारी शोभा है, शौर करेंगे। बाकी कुल मिला के ये शोभा तो है कि इस जगह के ऊपर पूरी छत आ रही है। अब वो अपने को छत प्लेन भी नजर आ सकती है, अपने को छत में मेहराबों की शोभा भी नजर आ सकती है,
जैसे दिल दिल चाहे, आपकी रूह को अच्छा लगे वैसे। हाँ जी सुनीता जी, क्योंकि वहां पे छत तो है ही सही, 33 हाथ की छत तो वहां पर आई है। अब वो मेहराब है या नहीं है वो पता नहीं। ये पूरी एक मंदिर की छत आएगी, पूरी एक मंदिर के छज्जे के ऊपर। हाँ छत पूरी आएगी, क्योंकि इसी छत के ऊपर 10वीं चांदनी का छज्जा आना है जी, उसका छज्जा बनना है ना। इसी छत के ऊपर 10वीं चांदनी का छज्जा आना है। ये नक्शा देखिए अपन, ये वाला एक में निकाल रही है। ये वर्णन में भी आता है, जब महाराज जी वर्णन करते हैं ना कि जो अपना नवी भूम का छज्जा है और थंब है, इन्हीं के ऊपर 10वीं चांदनी पे ये एक मंदिर का छज्जा निकला। तो ये देखो यहाँ पे छत तो आनी ही है। ये जो शोभा आई है गुर्ज की और ये सब ये वाली शोभा, उसमें छत तो आएगी आएगी घेर कर। अब उस छत में अपन नीलवी का सुंदर छोटी मेहराब लेते हैं, या हम वैसे ही पूरा नीलवी का वहां पे चित्रामन ले लेते हैं, क्योंकि कुल मिला के वो छत की शोभा है। हाँ जी, हाँ जी कुसुम दीदी। सुंदर चंद्रमा की शोभा भी तो हो सकती है। हाँ वही कह रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। मेहराब अगर मेहराब भी आती है तो वो भी चंद्रमा की शोभा है। उस मेहराब में भी सुंदर चंद्रमा ही तो है वो मेहराब भी, खुली मेहराब तो है नहीं, खुली मेहराब तो है नहीं। अगर मेहराब रूप में लेते हैं तो भी, और वैसे कुल मिला के वहां पर एक छत की शोभा है, चंद्रमा की शोभा है। अब उस चंद्रमा की शोभा में हम मेहराब लेते हैं या तरह तरह का चित्रामन लेते हैं, वो फिर रूह की इच्छा है ना कि वर्णन नहीं आया। बाकी छत आई है ये कंफर्म है कि पूरी घेर कर छत आई है। सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं, टाइम हो गया अपना, रह जाएंगे क्वेश्चन तो कल ले लेंगे, कोई बात नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।